साहरघाट में आज कहा जाए तो बिहार लेवल पर राइन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें बिहार ही नहीं ऑल इंडिया के बड़े बड़े राइन बिरादरी के नेता और साथ ही साथ पदाधिकारी आए हुए हैं। तो जानते हैं इसी उपलक्ष्य में गुलाम गौस साहब कहना चाहेंगे, जो कि वर्तमान एमएलसी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मधुबनी हलचल न्यूज में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, साहरघाट में जो इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसके पीछे क्या प्लानिंग है राइन बिरादरी? यहाँ हम लोग के समाज का जो नई पीढ़ी है, एक उसमें उबाल है, जो अच्छी बात है। और यहाँ के लोग पहले भी बहुत सक्रिय रहे हैं। एक आंदोलन चला था 1992 में, गुलाम सरवर साहब जब स्पीकर हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में। उसमें ज़फ़र साहब थे, डॉक्टर ग़ियास राइन थे, शकील साहब थे, अतीक साहब थे, मैं भी था इत्तफाक से। तो बहुत बड़ा जलसा हुआ था मिलर स्कूल में। उसके बाद कम से कम 50,000 का जुलूस निकला था गांधी मैदान से लेके आर ब्लॉक तक। और हम लोगों ने हुकूमत को बाध्य किया था, राबड़ी देवी की सरकार थी, कि इस बिरादरी को अति पिछड़ा किया जाए। तो उससे तो उपलब्धि हुआ है कि आज हमारे जिला परिषद में, पंचायत चुनाव में, नौकरी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में लोग जा रहे हैं। तो ये तो है, जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग फैज़याब होगा, लाभान्वित होंगे। लेकिन जो लोग मान लिया हमारे बिरादरी का रिक्शा चलाता है, जो पंक्चर बनाता है, जो फल बेचता है, जो सब्जी बेचता है, जो काम करता है, क्या कहते हैं, राज मजदूर का, उसकी समस्या वैसे ही है। और जब जब बात होती है तो मुट्ठी भर लोगों की बात हो जाती है। तो जब तक नीचे का लोग आगे नहीं ऊपर बढ़ेगा तो कैसी इस बिरादरी की तरक्की होगी? तो ये बिहार लेवल पर प्रोग्राम है। इत्तेहाद का मतलब होता है एकजुट करना। प्लानिंग क्या है और ये मकसद क्या है इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का? मकसद है इसका, दोनों मकसद। एक तो शैक्षणिक जागरूकता आनी चाहिए, आर्थिक जागरूकता आनी चाहिए, और तीसरी बात है कि जिस कौम को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती वो पीछे छूट जाती है। तो सभी पार्टियों से, मैं किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों को चाहिए कि इस बिरादरी को उचित भागीदारी दे। नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सच्चर कमेटी को रिपोर्ट लागू करने का काम नहीं किया, दफ़ा 341 लागू करने का काम नहीं किया। तो ये नहीं चलेगा। अगर मन में है, मंशा है कि पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज आगे बढ़े। आए थे राम माधव, उनके सामने भी मैंने कहा था इस बात को कि आपकी नीयत पर तब लोग यकीन करेगा जब जो पसमानदा बिरादरी, छोड़िए आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कीजिए। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और कमीशन बैठाना, रिपोर्ट बनाना, कांग्रेस ने जो इस तरह का काम किया तो उसका असर देख रहे हैं। आज सत्ता के लिए तरस रही है। कोई भी होगा जो जनता को धोखा देगा वो नहीं मतलब टिक सकता है। बधाई हो नीतीश कुमार की, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष के नेता था तभी मैंने कहा है कि 16,000 उर्दू टीचर की बहाली की है उन्होंने, नंबर 1। उसके बाद से 10,000 तालीमी मरकज स्थापित, इनका भी योगदान रहा है। उसके बाद से अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मैंने 4 बार सदन में मामला उठाया और माननीय मुख्यमंत्री से भी 2 बार मिल के कहा। तभी करीब 12 जगह पूरे बिहार में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें दलित भाइयों की तरह गरीब का बाल बच्चा जो पैसा नहीं दे सकता, उसको मुफ्त में खाना, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में पोशाक, मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। तो जब तक हम लोग इस समाज को शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से उठाने का काम नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के और भी जो बिरादरी के लोग हैं, चाहे अंसारी बिरादरी के हो, शेख बिरादरी के हो, मंसूरी बिरादरी के हो, नाम के आगे टाइटल लगाते हैं, लेकिन राइनों में ये बहुत कम देखा जाता है। लगभग 90% लोग नहीं लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाता है कि राइन बिरादरी कभी, जो हमारे जितने रहनुमा रहे हैं, चाहे जालंधर के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, कामरेड थे, बहुत बड़े लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, गुलाम सरवर साहब थे, अब्दुल मालिक साहब थे, मैं भी नहीं लगाता हूँ। हम लोग की मंशा रहती है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने के साथ लेके चलो। हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ये सच है कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, मुस्लिम समाज में भी भेदभाव किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे एक्स MP है जो कि राइन बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ अली है। देखिए, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, लोग सत्ता की लड़ाई ज़रूर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये महसूस कर रहे होंगे कि दिन ब दिन जो है वो सत्ता में शेयर लोगों का घटता चला जा रहा है। तो ये एक मसला अब रहा नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का है
ख़ास करके जो पसमानदा मुसलमान जो मेहनतकश मुसलमान होते हैं, रोज़ रोड पर आते हैं तभी उनका पेट भरता है। ऐसे मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। ये जब से मोदी साहब बैठे हैं ये मसला ज़्यादा बढ़ गया है, और वो मसला है जैसे एक मॉब लिंचिंग का मसला हो गया, या फिर बुलडोजरिंग का मसला हो गया, या फिर झूठे मुकदमे हो गए, जेल ठूंस दिया गया, यहाँ तक कि गोली मार दी जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, गलत नारे लगाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अभी मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ है, ख़ास करके मेहनतकश मुसलमानों को, जिनको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। तो हम आपके माध्यम से हम मोदी साहब से ही कहते हैं, चूँकि वो पसमानदों का नाम लेते हैं, हम कहते हैं उनके लिए कुछ कीजिए ना कीजिए आप, उनके लिए कम से कम इतना तो ज़रूर कीजिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है, उसमें दलितों आदिवासियों के साथ मुसलमानों को भी शामिल कर दीजिए, जो ख़ास करके जो दबे कुचले तबके के लोग हैं उनको जोड़ दिया जाए, ताकि इनके लीगल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम हो जाए। बाकी ये लोग खुद अपने को संभल के चलने वाले हैं, ये आत्मनिर्भर कौम है। जी, मैं शमशाद आलम राइन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुर राइन। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं लखनऊ शहर से। क्या कहेंगे रैन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जो आज मधुबनी में आयोजन किया गया है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आज़ादी से लेके अब तक हिंदुस्तान में जितने भी बिरादरियाँ हैं, मुस्लिम बिरादरियाँ, उसमें सबसे बड़ी बिरादरानी राइन है, जिसकी तादाद सबसे कसीर तादाद, ज़्यादा तादाद में है। बावजूद इसके कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी, यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी मंच पे चढ़ते हैं तो पसमानदों की तो बात करते हैं, लेकिन पसमानदों में जो सबसे बड़ी पसमानदा कौम है, जो जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, बिरादरान राइन की कोई बात नहीं, यहाँ तक बिरादरान राइन का कोई नाम लेवा नहीं है। तो ऐसा क्यों? ये भेदभाव हम लोग सहन कब तक करेंगे? आज़ादी के अब तक जो है 70-75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारी कहीं भी राजनीतिक नुमाइंदगी क्यों नहीं है? इसके अलावा हमारे जो पुश्तैनी कारोबार बिरादरान राइन का है, फल सब्जी और गल्ला मंडी, मछली मंडियों से जुड़े हुए कारोबार हम लोग करते आए हैं, आज हमारी तादाद वहाँ से भी घटती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्या हम आरक्षण के हकदार नहीं हैं? क्या हमारे पुश्तैनी कारोबार में हमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उन मंडियों में जहाँ दूसरे बिरादरी के लोग आने लगे हैं, क्या हमारी बिरादरी के लोग कब तक धोखा खाते रहेंगे? ओवैसी साहब कहते हैं सदन के अंदर हम सब मुसलमानों में इत्तेहाद लाना होगा। अगर राइन बिरादर लगभग बिहार में 3.5% आबादी है, वो राइन इत्तेहाद करे तो ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम बिखर जाएगा? कोई बिखराव नहीं है, ये कबीलावाद है। कबीलावाद तो हमारे हुजूर पाक के ज़माने से चलता है। जो चीज़ हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती है और जो उन्होंने बना दिया, उस चीज़ को क्या ख़त्म किया जा सकता है? अगर ओवैसी साहब कहते हैं तो मैं ओवैसी साहब से डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्या कबीलावाद को ख़त्म करने का दम रखते हैं? हमारे कबीले को पुश्तैनी कारोबार के रूप में सब्जी उगाने और बेचने का, फल उगाने बेचने का हक मिला। उनके सदन में कहना होता है कि हमें चाहे वो जो फ़िरका परस्ती हो उसमें नहीं जाना है, जात पात में नहीं बंटना है, सभी मुसलमान को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना है। हम कहाँ फ़िरका परस्ती में जा रहे हैं? हम तो सदा अपना हक मांग रहे हैं। क्या हमको हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? हम पसमानदों, जो हमारे प्रधानमंत्री पसमानदों की बात करते हैं, तो पसमानदा तो हम भी हैं ना, और पसमानदा की सबसे बड़ी कौम है। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हक छीन नहीं रहे। हम नहीं कहते कि फ़लाँ को कोई कुछ ना दो, फ़लाँ को ये ना दो, वो ना दो। हमको सिर्फ अपने हक से मतलब है। हमको हमारी हिस्सेदारी दी, हमारी जितनी तादाद है उस तादाद के हिसाब से हमको हिंदुस्तान की हर चीज़ में हमारा हक है, उसमें हिस्सेदारी चाहिए, वो चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे जहाँ भी। जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर फरमान अली है और जमीयतुर राइन बिहार का सदर हूँ मैं। चलिए सदर साहब, क्या कहेंगे? बिहार के आप प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं जमीयतुर राइन के। पूरे बिहार वासियों को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर राइन बिरादर के लोग? एकदम छोटा सा मैसेज मेरा है, मैं पूरे ऑल इंडिया के बिरादरी के लोगों को कहूँगा कि मुत्तहिद हो जाओ, और मैं सारे मुसलमानों को मैसेज दूंगा कि मैं मस्जिद में मुसलमान हूँ, और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद ये कुजरा टोली, जुल्हा टोली, धुनिया टोली, नट टोली, बक्खो टोली के नाम से नवाजे हम हनफी, वहाबी, बुरेली, ये सब भी तो होता है। नहीं, पहले जात निभावे जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जब अपनी बेटी की मैं शादी करता हूँ तो मैं अपना जात देखता हूँ। तो मैं पूरे राइन बिरादरी के लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी बेटी तुम जहाँ दो, अपनी वोट वहाँ दो। दूसरी बात, मैं सरकार से कहूँगा कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उससे मैं खुला ऐलान है मेरा कि अगर हमारी बिरादरी की आबादी 30,000 से आगे जहाँ जहाँ है वहाँ मेरी बिरादरी को टिकट दोगे तो मेरी बिरादरी उस पार्टी को वोट देगी। सर्वे किए आप लोग कभी? 30,000 कर चुका हूँ मैं। कितना सीट बन रहा है?
मेरा बिहार में लगभग 18 से 20 सीट है जहां 30 से लेकर के 1 लाख तक का वोट है। अगर हमारी बिरादरी को अगर टिकट दिया जाएगा, जो पार्टी देगा हमारी पार्टी बिरादरी उसको सपोर्ट करेगी, वरना मेरी जाति अपनी बिरादरी अपना कैंडिडेट 15 कैंडिडेट पूरे बिहार में खड़ा करेंगे और एक ऐलान होगा, अपना झोली अपना वोट।